व्यूअर्स, अगर मैं आपसे चांदी के सिक्कों के बारे में बात करूं तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? महंगे सिक्के, राइट? और सही भी है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है चांदी के कौन से सिक्के। वो सिक्के नहीं जो ज्वेलर्स बनाते हैं ओकेजन्स या फेस्टिवल्स के टाइम। दोज आर नॉट लीगल टेंडर्स, यानी कि वो लीगल मनी नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल सर्कुलेशन में इशू किए गए सिल्वर कॉइन्स बाय द गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडिया के टाइम आपको पता होगा कि बहुत सारे सिल्वर कॉइन सर्कुलेशन में थे, जैसे कि क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड्स, किंग जॉर्ज के सिल्वर कॉइन्स। लेकिन आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस आपको ये सुन के स्ट्रेंज लगेगा कि सिर्फ 3 कॉइन्स ही ऐसे इशू किए गए हैं जो कि सिल्वर मेटल से बने हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैंने पिक किया है अपनी चिल्लर कलेक्शन में से इन्हीं 3 सिक्कों में से एक सिक्का, और ये कॉइन है 10 रुपये का रेयर सिल्वर कॉइन, जो आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने नहीं देखा होगा। ये है वो कॉइन, और मैं इसी के साथ साथ बताऊंगा आपको इसी वैरायटी में इशू किए गए 20 पैसे कॉइन्स के भी बारे में। ये है 20 पैसे कॉइन्स। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये हैं वो कॉइन्स जिनको आपने लेमैन टर्म्स में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सूरज और कमल वाले सिक्के। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं बात करता हूँ एक्सक्लूसिवली इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, वीडियो से जुड़े रहिए एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस कॉइन के 5 एक्सक्लूसिव फीचर्स जो बनाता है इसको रेयर और यूनिक बाकी कॉइन्स के कंपैरेटिवली। और अगर आपके पास है ये कॉइन तो आपको ये कितनी वैल्यू दे सकता है, ये सभी बातें हम जानेंगे वीडियो के आने वाले सेक्शन में। लेकिन उससे पहले कॉइन की ब्रीफ हिस्ट्री और स्पेसिफिकेशंस एक शॉर्ट और क्रिस्प एनिमेशन वीडियो में। तो आइए व्यूअर्स, जानते हैं इस इंटरेस्टिंग एनिमेशन वीडियो के थ्रू इन कॉइन्स के बारे में। हमेशा की तरह शुरू करते हैं चिल्लर की हिस्ट्री से। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी एजेंसी जो काम करती है ग्लोबल फूड एंड हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। FAO एस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1945 में एंड इंडिया वाज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर। 1970 में FAO की 25th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए कुछ कमेमोरेटिव कॉइन्स। ये कॉइन्स इशू हुए 10 रुपीज़ एंड 20 पैसे डिनोमिनेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटेड FAO कॉइन्स के बारे में। फटाफट से जानते हैं कॉइन्स की डिटेल्स हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसे हम कहते हैं नो योर चिल्लर। सबसे पहले बात करते हैं 10 रुपीज़ डिनोमिनेशन के FAO कॉइन्स के बारे में। ये है कॉइन का ऑब्वर्स साइड जिसे हम इजी भाषा में कहते हैं हेड्स, और ये है कॉइन का रिवर्स साइड जिसे हम कहते हैं टेल्स। यहाँ मैंने लिस्ट की है कॉइन की मिंट डिटेल्स उनकी अवेलेबिलिटी के साथ। ये कॉइन्स इशू हुए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। कॉइन पे मिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए है बॉम्बे मिंट मार्क डायमंड शेप, और कैलकाटा मिंट के कॉइन में देयर इज नो मिंट मार्क। कॉइन की ओवर साइड डिटेल्स के लिए रेफर टू दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और रिवर्स साइड डिटेल्स के लिए रेफर टू दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्दर आपको कॉइन्स की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस जाननी है तो वो मैंने यहाँ लिस्ट की है। ये कॉइन्स 1970 के साथ साथ 1971 में भी इशू किए गए थे, और स्पेशल बात ये कॉइन बना है 80% सिल्वर मेटल का। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं 20 पैसे FAO कॉइन्स की कंप्लीट डिटेल्स इस स्लाइड में। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो व्यूअर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं बताऊंगा आपको इस 10 रुपीज़ सिल्वर कॉइन के 5 एक्सक्लूसिव फीचर्स। तो पहला फीचर है, ये है जनरल सर्कुलेशन में इशू किए गए सभी 10 रुपये के सिक्कों में से सबसे महंगा सिक्का। इसकी प्राइस डिटेल्स हम जानेंगे वीडियो के एंड में। इसका सेकंड एक्सक्लूसिव फीचर है कि ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया सेकंड 10 रुपये कॉइन, और जैसे कि ये कमेमोरेटिव कॉइन है तो बाय डिफॉल्ट सेकंड 10 रुपये कमेमोरेटिव कॉइन। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला 10 रुपये का सिक्का कौन सा था? तो पहला 10 रुपये का सिक्का था महात्मा गांधी कॉइन ऑफ 1969। और अगर आपको महात्मा गांधी कॉइन्स की डिटेल्स जाननी है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है जो मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका तीसरा एक्सक्लूसिव फीचर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ये है जनरल सर्कुलेशन में इशू किए गए उन 3 रेयर सिक्कों में से एक सिक्का जो सिल्वर मेटल से बना था, जिसका मतलब है इन 3 सिक्कों के बाद सिल्वर मेटल का यूज सिर्फ प्रूफ सेट कॉइन्स और UNC कॉइन्स में ही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे इस कॉइन के अलावा वो 2 कॉइन्स कौन से हैं जो सिल्वर मेटल से बने थे? तो वो 2 कॉइन्स है 10 रुपये महात्मा गांधी कॉइन ऑफ 1969
और 10 रुपी 25 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1972 का कॉइन। तो व्यूअर्स, इसका फोर्थ एक्सक्लूसिव फीचर है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया थर्ड कमेमोरेटिव कॉइन आफ्टर नेहरू कॉइन्स ऑफ 1964 एंड महात्मा गांधी कॉइन ऑफ 1969। अब मैंने यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए, कमेमोरेटिव कॉइन, यूएनसी कॉइन्स, प्रूफ सेट कॉइन्स। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने इनसे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस लिंक के थ्रू आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसका आखिरी एक्सक्लूसिव फीचर है, ये है सर्कुलेटेड कॉइन्स में साइज में सेकंड सबसे बड़ा कॉइन, और इससे साइज में सिर्फ एक कॉइन बड़ा है, वो है 25 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 10 रुपी कॉइन ऑफ 1972। अगर आपके पास भी है इन 3 रेयर सिल्वर कॉइन्स में से कोई एक कॉइन या सभी कॉइन्स, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स इन कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कॉइन्स कैसे मिले या ये कॉइन्स आपने कितने के परचेज़ किए। और अगर आप ऐसे ही कॉइन्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिल्लर।